दोस्तों कैसा हो अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बार बार मार डाला जाए और हर बार मरने के बाद आपके ही जैसी दिखने वाली एक और बॉडी तैयार कर ली जाए, लेकिन बार बार मौत का दर्द सहने की वजह से आप उस एक्सपेरिमेंट से तंग आ जाएं। फिर उस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे? चलिए शुरू करते हैं आज की इस यूनिक सी स्टोरी को। तो फिल्म की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था मिकी जबकि दूसरे का नाम होता है टीमो। वो दोनों एक बहुत बड़े गैंगस्टर से बचकर भाग रहे थे। उस गैंगस्टर से उन दोनों ने अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए एक लोन लिया था, जिसे वो वक्त रहते चुका नहीं पाए। इसीलिए अब वो गैंगस्टर इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। भागते भागते वो एक तंग गली में आ पहुंचे और उनको दोनों तरफ से उस गैंगस्टर के आदमियों ने घेर लिया और उनको बांधकर एक रेस्टोरेंट के अंदर लेके आए, जहाँ पर उनकी आंखों के सामने ही उस गैंगस्टर के एक आदमी ने एक बेचारे लड़के को आरी से काट डाला। गैंगस्टर ने कहा कि इसने भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया था और तुम्हारी कर्जा चुकाने की आखिरी तारीख भी कल की थी, लेकिन मैंने आज एक आदमी को ऑलरेडी मार डाला है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत और देता हूँ। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ को, जो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ आए दिन खाना और पानी खत्म होता जा रहा था। मिकी और उसका दोस्त भी उस गैंगस्टर से बचने के लिए इस दुनिया से दूर जाना चाहते थे। अब मिकी को उसका दोस्त टीमो एक फॉर्म देता है, लेकिन मिकी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फॉर्म बहुत खतरनाक था। इसके बाद टीमो मिकी से कहता है कि तुम चले जाओ और मेरी चिंता मत करना, मैं कहीं ना कहीं छुप जाऊंगा। इसके बाद जब मिकी अपना फॉर्म फिल कर रहा था तब वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम अब और किसी को नहीं लेकर जाएंगे, किसी के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, इसलिए आप सब वापस लौट जाओ। लेकिन मिकी ने जब अपना फॉर्म वहाँ बैठी एक लड़की को दिया तो वो ये देखकर चौंक गई, क्योंकि मिकी ने अपनी डिटेल्स उस बॉक्स में फिल की थी जो कि खास एक्सपेंडेबल्स के लिए था। एक्सपेंडेबल्स यानी वो लोग जो गवर्नमेंट को अपनी बॉडी देते हैं ताकि गवर्नमेंट उन पे खुल के एक्सपेरिमेंट करे। उस औरत ने मिकी से पूछा कि क्या आपने सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ा भी है, जिस पर मिकी ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे सब पता है। वो तो बस गैंगस्टर से बचने के लिए यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन मिकी को नहीं पता था कि उसने जल्दी में आकर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। खैर अब वो औरत अपने ऑफिस में फोन करती है, जिससे वहाँ पर एक एजेंट आई, जिसने मिकी को एक कमरे में ले जाकर उसका काम समझाया। उसने बताया कि हम तुम जैसे कईयों को बना सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारा नया वर्जन तभी बनाएंगे जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा पहले वाला वर्जन मर चुका है। फिर उस एजेंट ने मिकी की पूरी बॉडी को एक मशीन के जरिए स्कैन किया। उसने मिकी की सब यादों को एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया। वो हार्ड डिस्क दिखने में एक ईंट जैसी थी। मिकी को वो सभी याद आ गया जिसे वो भूल चुका था। उसे वो बुरा हादसा भी याद आया जब वो अपनी माँ के साथ एक कार में बैठा था और उसने गलती से एक लाल बटन को दबा दिया, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी माँ मारी गई। इस हादसे को दोबारा याद करने की वजह से मिकी फूट फूट कर रोने लगा। इतने में उसके कमरे में वही एजेंट आई, मगर उसने मिकी को चुप करवाने की बजाय उसके सर पर बंदूक तान दी और कहा कि हम तुम्हारा पहला वर्जन बनाने वाले हैं, इसलिए जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम तब तक तुम्हारा नया वर्जन नहीं बनाएंगे जब तक तुम्हारे पहले या असली वर्जन को मार न दे। मिकी ये देखकर बहुत डर गया। इतना कहने के बाद उसने फौरन से गोली चला दी और सीन यहाँ से कट होकर सीधा एक स्पेसशिप से कंटिन्यू हुआ, जहाँ पर हम मिकी का सबसे पहला वर्जन देखते हैं, जिसका नाम था मिकी 1। अब से हम वर्जन की जगह 1, 2 या 3 बोलेंगे। तो यहाँ मिकी 1 के साथ साथ सभी को बस जिंदा रहने लायक ही खाना दिया जाता है। वो लोग जिस प्लेनेट पर रहने के लिए जा रहे थे वो इस दुनिया से 4.5 साल दूर था। वहाँ पर शिप वाले पहली बार अपने प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए। वो प्रेसिडेंट और उसकी बीवी बहुत ही खुदगर्ज थे। उस प्रेसिडेंट को अपने इर्द गिर्द लोगों का रश लगा हुआ देखना बहुत पसंद था, और तो और उसे शिप के लोगों की भी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस दुनिया का वो पहला आदमी बनना था जो कई लोगों को दूसरे प्लेनेट पर लेके आया था। खैर उसी दौरान मिकी की नजर साशा पर पड़ी। मिकी उठकर उसके पास चला गया। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्होंने अपने आने वाले कई दिन एक साथ बिताए। इसी तरह दिन गुजरते गए। अब एक दिन मिकी पर पहला एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें उसे एक स्पेस सूट को पहनकर स्पेस के अंदर जाना था, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन जैसे वो बेचारा एक्सपेरिमेंट के लिए बना था, इसलिए जहाज में मौजूद साइंटिस्ट ने उसे अपना दस्ताना उतारने को कहा। हालांकि ये था तो बहुत रिस्की, मगर साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि आखिर दस्ताना उतारने के बाद मिकी के साथ होगा क्या। उसने जैसे ही अपने दस्ताने को उतारा तो उसका हाथ ही कट गया और वो मारा गया, लेकिन उन्होंने उसे दोबारा बना लिया। हमने देखा कि उनको उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मिकी को दोबारा से बना लिया। अब ये था मिकी नंबर 2। हमने देखा कि ये सब उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बोर हो रहे थे। मिकी को भी इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि ये मेरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दिन ब दिन मिकी के दिल में उनके खिलाफ गुस्सा भरता गया। खैर इसी तरह दिन गुजरते
चले गए और एक दिन वो अपनी मंजिल पर लैंड कर ही गए, मगर वो प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ था। इसीलिए उन्होंने मिकी को स्पेसशिप से बाहर भेजा, ये देखने के लिए कि कहीं उस हवा में कुछ जहरीला तो नहीं। जब मिकी वापस आया तो वो खून की उल्टियां करने लगा, जिससे उन डॉक्टर्स को उसके खून में से एक अजीबो गरीब वायरस मिला। वो कई बार मिकी को वैक्सीन लगाकर उसको बाहर भेजते, मगर हर बार बेचारा मिकी मारा जाता। मरने के बाद वो मिकी की बॉडी को लावा के अंदर फेंक देते। उन्होंने कई कोशिशों के बाद उस वायरस की वैक्सीन को ढूंढ ही लिया। इसी चक्कर में मिकी के 16 वर्जन तक मारे जा चुके थे। अब मिकी 17 उस वैक्सीन की वजह से खुली हवा में सांस ले पा रहा था। इसीलिए उन्होंने मिकी के साथ 3 साइंसदानों को बाहर रिसर्च करने के लिए भेजा। चलते चलते वो बर्फ से बनी एक गुफा के अंदर आए। उन्हें वहाँ एक छोटा सा क्रिएचर दिखाई दिया। इसीलिए एक साइंटिस्ट ने उससे बचने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू किया तो उस क्रिएचर ने उसकी टांग पर काट लिया, लेकिन उन्होंने फायर करके उसे भगा डाला। उसी साइंटिस्ट ने जैसे ही ऊपर देखा तो ऊपर वही क्रिएचर था। साइंटिस्ट ने जैसे ही उस पर गोलियां चलाई तो वहाँ पर मौजूद बर्फ टूट गई और ठीक उसी के सर पर गिरी, जिसके नीचे आकर वो बेचारी साइंटिस्ट मारी गई। मिकी जैसे ही शिप के अंदर वापस आया तो उस पर प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा करता है। प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि साइंटिस्ट की जगह आखिर तुम क्यों नहीं मर गए। मिकी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन प्रेसिडेंट उसको सजा के तौर पर अकेला ही बर्फ में छोड़ने का ऑर्डर दे देता है और उसके लोग ऐसा ही करते हैं, उसे खुली बर्फ के अंदर छोड़ देते हैं। एक जगह पर मिकी 17 लैंड करता है। लैंड करते ही वो बर्फ की लेयर बहुत पतली होने की वजह से टूट जाती है, जिससे मिकी 17 बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, मगर खुशकिस्मती से उसको ज्यादा चोट नहीं आई। अब जहाँ पर मिकी 17 पड़ा था वहाँ उसे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। मगर अचानक से वहाँ उसी क्रिएचर की माँ आ गई, जिसके बच्चे पर उस साइंटिस्ट ने गोलियां चलाई थी। उसने अपने टेंटिकल से मिकी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे खींचकर अपने बच्चों के पास ले आई। मिकी को लगा कि अब ये मुझे अपने बच्चों को खिलाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन सब ने मिकी को ऊपर उठाना शुरू किया और देखते ही देखते उसे ऊपर जमीन तक ले आए। मिकी को बड़ी हैरानी हुई कि उन सब ने उस पर हमला क्यों नहीं किया, मगर मिकी ने इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और ठंड के अंदर बर्फ में चलता हुआ शिप में वापस आ गया। वो अंदर जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ उसको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके सामने उसी के जैसा दिखने वाला उसका नया वर्जन था, जो था मिकी 18। वो वाला वर्जन बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। मिकी 17 कहता है कि मैं उन सबको सारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ ताकि वो तुमको मार डाले, लेकिन मिकी 18 ने बिना कुछ सोचे ही उसके सर पर एक बोतल दे मारी और उसे बेहोश कर दिया। जब मिकी 17 की आंख खुली तो उसने देखा कि मिकी 18 उसको लावा के अंदर फेंकने के लिए ले आया है और वो ऐसा करने की बहुत कोशिश करता है, मगर उनको अचानक से वहाँ किसी के आने की आवाज आई। अब उन दोनों को और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टीमो ही था, जो चोरी छुपे इस शिप पर आया था। मिकी 18 चूंकि गुस्से वाला था और टीमो के बिजनेस की वजह से ही मिकी ने उस गैंगस्टर से लोन लिया था, इसलिए मिकी 18 ने टीमो पर फौरन से हमला कर दिया और उसको नीचे गिरा दिया। मगर पीछे से मिकी 17 ने मिकी 18 पर हमला करके उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने टीमो को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मिकी 18 फिर से उठा और इस बार मिकी 17 को जोर से मारा। फिर उसने एक गर्मा गर्म रोड को उठाया और टीमो को उससे डराने लगा। उसका प्लान टीमो को सिर्फ डराने का था, लेकिन गलती से टीमो का हाथ फिसला और वो बेचारा सीधा नीचे लावा में गिर गया, जिससे बेचारे टीमो की मौत हो गई। इसके फौरन बाद मिकी 18 साशा के पास आया और उसको किस करने लगा। मिकी 17 भी ये सब देख रहा था। वो साशा को सब सच बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको प्रेसिडेंट की तरफ से 2 आदमी मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे से माफी मांगने के लिए तुम्हें एक डिनर पे इनवाइट किया है। मिकी 17 ने सोचा कि मैं प्रेसिडेंट को ही सारी सच्चाई बता दूंगा, इसीलिए वो वहाँ पर डिनर करने आ गया। जब वो डिनर कर रहा था तो प्रेसिडेंट उससे माफी मांगता है। वहाँ पर हम उसी एजेंट को भी देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो वहाँ आकर टेबल पर बैठी ही थी कि बेचारे मिकी 17 को शदीद उल्टियाँ होने लगी। दरअसल उस कमीने प्रेसिडेंट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसके खाने में जहर मिला दिया था, जिससे मिकी 17 को बहुत दर्द होना शुरू हो गया। प्रेसिडेंट के साइंटिस्ट ने वहाँ आकर उसको एक एंटीडोट दिया, जिसका पहले तो मिकी पर कोई असर नहीं हुआ, मगर जब वो प्रेसिडेंट के कमरे से बाहर आया तो उसकी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। फिर वो फौरन से अपने कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे साशा की बजाय मिकी 18 मिलता है, जो उस पर गुस्सा कर रहा था कि कैसे उसने अब तक प्रेसिडेंट को नहीं मारा, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ उस पर फालतू के एक्सपेरिमेंट्स ही करते आए थे। मिकी 18 के दिमाग में बहुत कुछ गलत चल रहा था। उसका दिल तो बस प्रेसिडेंट को मारने का ही था। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जिसने उस प्लेनेट में से एक बड़ी चट्टान को उठाकर अपनी शिप में लाया था
प्रेसिडेंट चाहता था कि वो पहला आदमी बने जिसने इस प्लेनेट के पहाड़ को काटा है। इसीलिए जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पत्थर को काटा तो उसमें से वही क्रिएचर बच्चा बाहर आया, जिसको प्रेसिडेंट ने अपने पैर से भी कुचलने की कोशिश की, मगर वो बहुत तेज था। उसे देखकर सब ने वहाँ इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ मिकी 17 भी पहुंच गया। मिकी 17 ने फौरन से उस क्रिएचर बच्चे को पकड़ लिया, मगर वहाँ मिकी 18 गन के साथ आ जाता है और प्रेसिडेंट पर शूट कर देता है, लेकिन गोली प्रेसिडेंट की गाल को छूकर वहाँ पीछे पड़े पत्थर को जा लगी। प्रेसिडेंट के गार्ड्स ने मिकी 18 को पकड़ लिया और उसके हाथ से गन भी छीन ली। प्रेसिडेंट ने उस पत्थर पर लगे गोली के निशान को देखने के लिए जैसे ही अपना मुंह आगे किया तो उस पर एक और क्रिएचर बच्चा अटैक कर देता है, जिसे कैप्टन ने नीचे गिराया और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। सब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रेसिडेंट ने मिकी 17 और मिकी 18 को साशा के साथ जेल में बंद कर दिया। फिर अगले दिन प्रेसिडेंट ने मिकी 17 और मिकी 18 को अपने ऑफिस में बुलाया। वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट की बीवी उस क्रिएचर बच्चे की दुम को सबके सामने काट देती है और उसकी दुम के टुकड़े करने लगती है ताकि क्रिएचर को और भी ज्यादा तकलीफ हो। इसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट एक गर्मा गर्म सरिये को लेकर आया और आते ही मिकी 18 के मुंह पर लगाया और कहने लगा कि ये जो निशान तुमने मुझे दिया है ये उसकी ही सजा है। फिर उसने उस क्रिएचर बच्चे के पेट में एक हुक डाली और उसको खोलते हुए लावा में डालने लगा। वो उस रस्सी को छोड़ने ही वाला था कि फौरन से साशा ने अपने मुंह से उस रस्सी को पकड़ लिया। हमने देखा कि उस क्रिएचर को बचाने के लिए उसके हजारों भाई उनके स्पेसशिप को घेर लेते हैं, मगर प्रेसिडेंट ने इसकी परवाह किए बिना ही मिकी 17 और मिकी 18 पर एक एक बॉम्ब को लगाया और कहा कि जो भी तुम में से पहले उन क्रिएचर्स की 100 लाशों को लेकर आएगा वही जिंदा बच पाएगा और दूसरे को हम मार डालेंगे। इसके बाद उनको उन क्रिएचर्स के बीच छोड़ दिया जाता है। जाने से पहले मिकी 18 ने शिप से एक ट्रांसलेटर को चुरा लिया, जिससे वो जैसे ही उस मदर क्रिएचर के पास गए तो उनको उसकी जुबान समझ आने लगी। उन्होंने उस मदर क्रिएचर से पूछा कि तुमने मिकी 17 को क्यों बचाया था, जिस पर उस क्रिएचर ने कहा कि हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, इसलिए हमने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। मिकी 18 कहता है कि तुम्हारे बच्चे ने तो प्रेसिडेंट के मुंह पर हमला कर दिया था, जिस पर मदर क्रिएचर ने कहा कि मेरे बच्चे इसी तरह खेलना पसंद करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खेल रहा था, मगर तुमने मेरे एक बच्चे को मार डाला है। जिस पर मिकी 17 ने कहा कि हमें माफ करना, ये हमने नहीं बल्कि हमारे प्रेसिडेंट ने किया है। अंदर मौजूद प्रेसिडेंट भी ये सब देख रहा था। प्रेसिडेंट को उसका कैमरामैन कहता है कि आपको जाकर उस मदर को ही मार डालना चाहिए ताकि आपके सिवा यहाँ कोई और किंग ना बचे। इसीलिए प्रेसिडेंट ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को लिया और मदर क्रिएचर को मारने के लिए निकल पड़ा, मगर मदर क्रिएचर ने ये दूर से ही सुन लिया और उसने अपने बच्चों को ऑर्डर दिया कि मुझे हर तरफ से कवर कर लो, जिससे वहाँ पर एक से ज्यादा गोले बन जाते हैं। इससे पहले कि प्रेसिडेंट उस मदर क्रिएचर को रॉकेट से उड़ाता, उसको ये तक समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मदर क्रिएचर किस गोले में है। इसीलिए प्रेसिडेंट ने गुस्से में आकर एक रॉकेट को फायर कर ही दिया, मगर मिकी 18 ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उनका निशाना चौंक गया। यहाँ दूसरी तरफ साशा ने बड़ी चालाकी से प्रेसिडेंट की बीवी का गला पकड़ लिया। उसने कहा कि मुझे उस बच्चे को मदर क्रिएचर तक ले जाने दो। प्रेसिडेंट की बीवी को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उसने साशा को वो बच्चा दे दिया, जिसे साशा ने उठाया और फौरन बाहर ले आई और मदर क्रिएचर की तरफ भागने लगी। उसने वो बच्चा मदर क्रिएचर को दे दिया, जिसे देखकर मदर क्रिएचर बहुत खुश हुई। यहाँ इस तरफ मिकी 18 ने प्रेसिडेंट को नीचे गिरा लिया था। प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा खाना दूंगा और तुम पर आगे से कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। मगर मिकी 18 ने उसके हाथ पर लगे अपने बॉम्ब के बटन को प्रेस कर दिया, जिससे मिकी 18 और वो प्रेसिडेंट सबके सामने मारे गए और ये देखकर मदर क्रिएचर भी वापस लौट गई। अब हम कुछ समय बाद का टाइम देखते हैं, जहां अब मिकी पर आगे से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ और तो और उसको अब वीआईपी प्रोटोकॉल्स भी दिए जाने लगे। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड लास्ट थिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।